आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की लेक्चर का टॉपिक है द नाइटिंगेल एंड द रोज विच इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, जिनका टाइम पीरियड है 1854 टू 19,000। आज के लेक्चर में हम इस शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन और इसकी समरी और इस स्टोरी के ऑल इम्पॉर्टेंट और मेन थीम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। The story Nightingale and the Rose, which is written by Oscar Wilde. ये शॉर्ट स्टोरी 1888 में द हैप्पी प्रिंस एंड द अदर टेल विच इज़ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन स्टोरी में पब्लिश हुई थी। आल्थो ये चिल्ड्रन स्टोरी है बट ये फिलोसफिकल और इमोशनल इशू को डील करती है जो कि चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, और ये स्टोरी डीप मीनिंग की वेल्थ से माला माल है। और ये स्टोरी कमेंट ऑन लाइफ, पर्सोनिफिकेशन, सिमिलीज और सिंबोलिज्म से भरी हुई है। मोर एवर इस स्टोरी में ऑस्कर वाइल्ड ने मोस्ट कॉमन इशू ऑफ मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म को राइज किया उस कन्वेंशनल सोसाइटी में जिसमें वो रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द नाइटिंगेल एंड द रोज की समरी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक यंग स्टूडेंट के साथ जो कि अपने गार्डन में बैठा रो रहा है बिकॉज उसका लव ऑफ लाइफ उसके साथ बाल में उस सूरत में डांस करेगा जब वो उसे रेड रोज़ ला कर देगा, बट उसके गार्डन में कोई रेड रोज़ नहीं है। द नाइटिंगेल जो कि ऑक ट्री पर उसके गार्डन पे रहती है, वो यंग स्टूडेंट को अपनी बेबसी पर रोते हुए और इस हकीकत पर अफसोस का इजहार करते हुए सुनती है कि उसकी सारी एजुकेशन बेकार है बिकॉज उसकी एजुकेशन गर्ल्स लव जीतने में उसकी हेल्प नहीं कर पा रही। और नाइटिंगेल को पता चलता है कि यंग स्टूडेंट रेड रोज़ के लिए रो रहा है। वो उस बॉय का पेन फील करती है और उसकी हेल्प करना चाहती है, और वो बर्ड यानी कि नाइटिंगेल उड़ती है और वेरियस बुशेस पे जाती है, बट उसे रेड रोज़ कहीं पर भी नज़र नहीं आता। फाइनली उसे रेड रोज़ हासिल करने का वे मालूम हो जाता है और वो यहाँ सुसाइडल एक्ट परफॉर्म करती है। वो कांटे पर अपना दिल रख देती है गाते हुए। वो अपने हार्ट का ब्लड एक वाइट रोज़ को देती है और वो एक ब्यूटीफुल रेड रोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। नाइटिंगेल की डेथ हो जाती है और जब स्टूडेंट उठता है तो वो अपनी विंडो के नीचे एक रेड रोज़ को देखता है। वो खुशी से उठता है और अपनी मोहब्बत के लिए वो रेड रोज़ ले लेता है, और गर्ल उस रेड रोज़ को ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि ये उसके ब्लू ड्रेस के साथ मैच नहीं करेगी और उसके लिए कोई और ज्वेलरी लाया है जो कि रेड रोज़ से ज़्यादा कीमती है। और यहाँ बॉय रेड रोज़ को गटर पे फेंक देता है और एक गाड़ी उस पर दौड़ जाती है, और वो स्टोरी के एंड में ये डिसाइड करता है कि लॉजिक लव से बेटर है, और वो अपने घर वापस जाता है और बुक रीडिंग करने लग जाता है। हियर वी विल डिस्कस द थीम्स इन द नाइटिंगेल एंड द रेड रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द थीम ऑफ सेक्रीफाइस। द थीम ऑफ सेक्रीफाइस को नाइटिंगेल की ट्रू लव के नाम पर और दूसरों की हेल्प की खातिर सेल्फ सेक्रीफाइस के ज़रिए फाइंड आउट किया गया है। जब नाइटिंगेल स्टूडेंट को अपने स्वीट हार्ट के लिए रोते हुए देखती है तो उसका पूरा हार्ट मोहब्बत पर यकीन रखता है, आल्थो वो डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, और वो रेड रोज़ को फाइंड आउट करने के लिए अपने घर से निकल जाती है। हर जगह तलाश करने के बाद उसे रेड रोज़ हासिल करने का तरीका मालूम हो जाता है। वो अपना हार्ट्स ब्लड वाइट रोज़ को देती है और उसे रेड रोज़ में कन्वर्ट करती है। वो ये समझती है कि ट्रू लव की खातिर अपनी जान देना भी काबिल कदर है। एज वी नो दैट कि नाइटिंगेल मोहब्बत पर अनशेकेबल बिलीव करती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान भी कुर्बान कर देती है, बट इन द एंड ऑफ स्टोरी हम ये देखते हैं कि कोई भी उसकी कुर्बानी को एप्रिशिएट नहीं करता, और ये सब उस टाइम वेस्ट हो जाता है जब स्टूडेंट रेड रोज़ को गटर में फेंक देता है
اور وہ وہاں تباہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ تھیم ہے دا تھیم آف لو۔ دا اسٹوری نائٹنگیل اینڈ دا روز از اباؤٹ دا نیچر آف لو۔ اسٹوری کے آغاز میں اسٹوڈنٹ اپنے پروفیسر کی بیٹی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ریڈ روز کے لیے رو رہا ہوتا ہے بیکاز اگر وہ اسے ریڈ روز دے گا تو وہ اس کے ساتھ بال میں ڈانس کرے گی۔ مور ایور دا نائٹنگیل محبت کی خاطر اپنی زندگی کو سیکریفائز کر دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ٹرو لو کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا ہی مناسب ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ٹرو لو کے لیے اپنی لائف کو سیکریفائز کرنا ہی مناسب ہے، اور یہ سیکریفائز یہ ظاہر کرتی ہے کہ ٹرو لو تو موجود ہے بٹ آخر میں کوئی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اس سٹوری میں وائلڈ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹرو لو موجود ہے لیکن پیپل اسے شیلو اور سیلفش بنا رہے ہیں۔ اس سٹوری میں جب اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ محبت میں ہے بٹ وہ محبت کو ٹریلی میننگ کے ساتھ نہیں جانتا، جب لڑکی اس کی ریڈ روز کو ریجیکٹ کرتی ہے تو وہ اسے انگریٹفل کہتا ہے اور کہتا ہے کہ لو ایک سلی اور ان پریکٹیکل ہے جو اسے ٹرو لور کی بجائے میٹیریلسٹک پرسن کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ The theme of materialism is explored by the human characters. Young student پروفیسر ڈاٹر چیمبرلینز نیفیو بھی اس پوئم میں میٹیریلسٹک ہے۔ اس سٹوری میں جب اسٹوڈنٹ محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ واقعی میں محبت میں نہیں ہوتا بلکہ اس میں بھی سائیڈ آف میٹیریلزم ہی ایووک ہو رہی ہوتی ہے بیکاز اس کے لیے ریڈ روز کی قیمت نائٹنگیل کی لائف اور ٹرو لو سے زیادہ ہوتی ہے۔ وین دا نائٹنگیل سنگ اے سانگ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی آواز خوبصورت ہے بٹ سیلو اور لیک آف ایموشن ہے، جس سے یہ پریزنٹ ہوتا ہے کہ وہ میٹیریلسٹک پرسن ہے جو کہ ڈیپ ایموشن کو فیل نہیں کر سکتا۔ آن دی ادر ہینڈ اس کی محبت یعنی کہ پروفیسر کی بیٹی بھی ریڈ روز کو ریجیکٹ کر کے ایز اے میٹیریلسٹک ہونے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ قیمتی جیولریز ریڈ روز سے زیادہ قابل ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ قیمتی جیولریز ریڈ روز سے زیادہ قابل ہیں۔ ان دا اینڈ آف اسٹوری نائٹنگیل کی قربانی ویسٹ جاتی ہے بیکاز جب لڑکی اس ریڈ روز کو ریجیکٹ کرتی ہے اور بوائے اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ سو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو دا نائٹنگیل اینڈ دا ریڈ روز کی سمری اور تھیم اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو چکے ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس لیکچر۔ اللہ حافظ۔